यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और ये क्यों होता है और कैसे ठीक होता है, उसकी प्रिवेंशन कैसे पॉसिबल है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं वो इन्फेक्शन जिसमें कुछ बैक्टीरिया जो हैं आपके पेशाब के अंदर पस आनी शुरू हो जाती है उन बैक्टीरियाज की वजह से, इसको कहते हैं यूटीआई। और इसका पता कैसे चलता है? अलामात क्या होती हैं? पेशाब में जलन होती है जब भी वॉशरूम जाते हैं, रुक रुक के पेशाब भी आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द हो सकता है। तो ये सारी इसकी अलामात हैं। इसके अलावा जो रिकरेंट यूटीआई के पेशेंट होते हैं उनमें बुखार भी रहता है, लो ग्रेड फीवर रहता है जो किसी दवाई से ठीक नहीं हो रहा होता। तो जब पेशाब का टेस्ट करवाया जाता है तो पता चलता है कि रिकरेंट यूटीआई हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि इसकी प्रिवेंशन कैसे पॉसिबल है। प्रिवेंशन यानी कि बचाव मुमकिन है अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप वॉशरूम में हमेशा पानी बहाकर सफाई करके फिर उसको इस्तेमाल करें। और वॉशरूम यूज़ करते हुए एहतियात करें कि आप जो है साफ़ सुथरा वॉशरूम इस्तेमाल करें, टॉयलेट्स इस्तेमाल करें, अपने कपड़ों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है। और इसके अलावा अपनी क्रैनबेरी इसके जो मिलते हैं साशे या टैबलेट या सिरप वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो भी फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट जिनमें स्ट्रॉबेरी है, बेरी वाले जितने फ्रूट्स हैं ये इस्तेमाल करें। तो आपका ये जो लोअर यूरिनरी ट्रैक है ये हेल्दी रहता है। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो और मर्द हज़रात जो शुगर के मरीज़ हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि प्रेगनेंसी में भी अक्सर यूटीआई हो जाता है, उसकी वजह ये होती है कि क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है। तो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए अपनी शुगर को, अपनी लंबे अरसे वाली बीमारियों को अच्छा कंट्रोल में रखें, अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें, खाने में प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कार्बोहाइड्रेट का कम करें। प्रोटीन में मछली, गोश्त और अंडा शामिल है। और इसके अलावा प्रिवेंशन इस तरह से भी हो सकती है कि आप जब कोई इस किस्म के जैसे डेली बाथ लेना, सफाई का ख्याल रखना और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो पैड फ्रीक्वेंटली चेंज करें। जब पीरियड्स आए हुए हैं तो हर 4 घंटे के बाद पैड चेंज करना ज़रूरी है, वरना यूटीआई का रिस्क हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी काज़ क्या है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कुछ इन्फेक्टिव बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कि ई कोलाई मोस्ट कॉमन है। और इसकी वजह से आपका जो है ना ये बैक्टीरिया जब आपके जिस्म के अंदर जाते हैं पेशाब की नाली के ज़रिए तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कर देते हैं। तो अब इसकी जो है ये डायग्नोज कैसे होता है? पेशेंट हमारे पास सिम्टम्स के साथ आते हैं। जब हम उनको उनका पेशाब का टेस्ट करवाते हैं जिसे यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन कहते हैं, उसके अंदर हमें पस सेल मिलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को यूटीआई हुआ है। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो अगर पेशेंट रेजिस्टेंट ना हो उनके लिए तो उसको उससे आराम आ जाता है। 3 से 5 दिन का कोर्स होता है। कुछ सिंगल डोज एंटीबायोटिक्स भी मिलते हैं। प्रेगनेंसी में हमें कुछ एहतियात करनी पड़ती है, हर तरह की दवाई नहीं दे सकते। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। 5 से 7 दिन अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन बार बार अगर यूटीआई हो रहा हो तो फिर हम एक और टेस्ट करवाते हैं जिसे कल्चर एंड सेंसिटिविटी कहते हैं। यूरिन के ऊपर ये टेस्ट होता है और फिर जब कल्चर हम करवाते हैं तो हम देखते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो किसी दवाई की वजह से ठीक नहीं हो रहा और बार बार यूटीआई कर रहे हैं, इसे हम रिकरेंट यूटीआई कहते हैं। उसके मुताबिक उसकी दवाई देते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी के मुताबिक। तो वो ख़वातीन जिनको हर वक्त बुखार रहता है, पेशाब में जलन होती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और साथ में गंदा पानी भी आता है, उनको चाहिए कि अपने पेशाब का टेस्ट ज़रूर करवाएं। और प्रेगनेंसी में तो वैसे भी कंपल्सरी है पेशाब का टेस्ट करवाना। तो ये होता है कि अगर आप स्क्रीनिंग करवा लें तो आपको पता टाइमली चल जाए कि यूटीआई तो नहीं हुआ हो, तो आप उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट अपने फिजिशियन के मशवरे से कर सकते हैं। और इसका जो है इसको कॉम्प्लिकेट होने से बचाने के लिए, बार बार होने से बचाने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपनी खुराक में जो है अपना जो है बेरी वाले फ्रूट्स उनका इस्तेमाल बढ़ा दें तो आप यूटीआई की प्रिवेंशन कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।